नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास करते हैं क्या जीवन में आपने अपने आप को जहाँ पाने की कोशिश की, क्या आप वहाँ पे हैं? क्या आपने जो सोचा था वो आप बन पाए? क्या आपने जो आशाएं बांध रखी हैं, क्या उसी मुताबिक हो रही हैं? क्या आपका जिस संसार से जो प्रयोजन है वो पूरा हो रहा है? और इस संसार को आप कितने कल्पनाओं से बांधे हुए हैं? वो जो कल्पनाएं हैं वो कब पूरा होंगी, किस तरीके से पूरा होंगी, इसका प्लान भी आप जो है बना रखे होंगे। तो ये संसार से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, आप अपने मन की कल्पनाओं में बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, फिर से बनाते हैं, फिर से बिगाड़ते हैं। लेकिन संसार का एक नियम है कि जो आप सोचते हैं वहाँ पे आपका वो जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से गुजरता है। क्योंकि अगर उस प्रक्रिया में आपकी कोताही हुई, बेहोशी हुई, होश में ना किए, तो वो जो आपने सपने देखे हैं उसकी पूर्ति होने में बड़ी मुश्किलात आती हैं। तो आप अपने सपनों को कितना उड़ान देते हैं, आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कितने होश में हैं, साथ कितना ध्यान है, इसी बात को जो है व्यक्ति तब जान सकता है जब उसका अपना खुद का ध्यान और खुद का होश जो है कार्य के प्रति हो। और श्री कृष्ण भी यही बात बता रहे हैं कि आप अपने फल की इच्छाओं से परे जाकर जो कर्तव्य आपका है, जो कर्म है, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें जो है आपका वो भाव होना चाहिए। तो हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति के प्रति जो आसक्ति है हमारी, वही हमें जो है उसकी ओर खींचती है। और इसी वजह से भजन में, चिंतन में, इष्ट के निकट पहुंचने में बाधाएं उत्पन्न करती है। क्योंकि संसार में बहुत ज़्यादा आकर्षण है, बहुत ज़्यादा भटकाव है, दुविधा पैदा करती है। जो इस सांसारिक जीवन जी रहे जो लोग हैं, उनका जो है इसके प्रति अपना जो स्वभाव है वो खो जाता है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के इसी तरीके के प्रश्नों का श्रीमद् भागवत गीता में उत्तर दिया है, समझाने का प्रयास किया है। और वही प्रश्न जो हैं हमारे जीवन में भी पैदा होते हैं, हमारे जीवन में भी लेके आते हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर देना और उन प्रश्नों का उत्तर पाना ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि आप जो है किस प्रकार से इसको साधते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। तो तृतीय अध्याय का ये 29वां श्लोक है, उसमें कहते हैं प्रकृते गुण सम्मूढ़ संजन्ते गुण कर्मसु तान कृतश्न विदो मंदान कृतश्न विन्न विचालेत। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उनमें आसक्त होते हैं। तो जो प्रकृति के गुण हैं, जो संसार के गुण हैं, उसकी तरफ जो है वो व्यक्ति मोहित होता है। गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उसमें आसक्त होता है। तो जो सांसारिक जीवन है, जो माया रूपी जीवन है, ये आकर्षणों से भरा है, आसक्तियों से भरा है। जब आप देखने का प्रयास करेंगे तब आप पाएंगे कि ये संसार आपको बड़ा सुख दे रहा है, बहुत आनंद दे रहा है, और आप इस क्षणिक सुख के चक्कर में पड़ जाते हैं। और आप जो परम आनंद है, शाश्वत आनंद है, सनातन आनंद है, उसको जो है आप अपने दिमाग से निकाल बैठते हैं, भूल बैठते हैं। तो उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मंदान, शिथिल प्रयत्न वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान न करे। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो बोधित होते हैं, वो जो है इस बात को समझते हैं कि कोई चीज़ लुभावनी है जो हमें उस ओर खींच रही है, लेकिन हमें दरअसल उस तरफ जाना नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो कर्तव्य है, उसके प्रति श्रद्धापूर्वक होकर सही रास्ते पे पहुंचना है, सही जगह पे जाना है। उन्हें हतोत्साहित न करें बल्कि प्रोत्साहन दें, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम नैष्ठिक कर्म की स्थिति को पाना है। लेकिन अक्सर होता है कि जो साधक होता है वो प्रारंभिक अवस्था में बड़े पसोपेश में होता है, क्योंकि वो संसारिक जीवन से बंधा रहा है, उसके प्रति वो आसक्ति है।
तो अचानक से और तुरंत से वो छूट नहीं सकता। हाँ, कुछ ऐसा बोधित हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाए तो वो स्वतः छूट जाता है, लेकिन जब प्रयास से करना पड़ता है तो उसमें जो है प्रारंभिक स्थिति में एक आसक्ति बनी रहती है, लेकिन निरंतर साधना से, निरंतर प्रयास से वो आसक्ति जो है दूर होने लगती है, और जो व्यक्ति है वो साधना के स्तर में अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अनासक्त के रूप में अपने आप को पाता है। तो अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी ना बन जाएं। हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी शक्ति है, जो स्थिति का हमें विश्लेषण करना है, वो कर्म में प्रवृत्त होने वाले जो ज्ञानी मार्ग में हैं, जो ज्ञानी मार्गी साधक हैं, उनको चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने। क्योंकि चाहे आप ज्ञान मार्गी हो या निष्काम कर्मयोगी हो, वहाँ पे आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो अपने को कर्ता मानकर अहंकारी ना बने। ये न मत सोचे कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपका ये भाव आता है, कर्तापन का भाव आता है और भोक्तापन का भाव आता है, तभी गड़बड़ हो जाती है। तो निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त ना हो, किंतु निष्काम कर्म योगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आप जो है निर्मल गुणों के प्राप्त हो जाने पर भी आसक्त बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि निष्काम कर्म योगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। जो आपका भाव है, जो आपकी मन की इच्छाएं हैं, और आप अपने आप की अपने एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को जिस तरीके से बांटे हुए हैं, उसको एक जगह पे लाके, उसको जो है एक दिशा में लाके सारी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जाना है। तो कौन गुण आ रहा है ये देखना इष्ट की जिम्मेदारी होती है। आपके जो स्वभाव हैं, आपके जो गुण हैं, उनमें कौन से गुण सही हैं, कौन से बुरे हैं, इसका विभाजन तो आप ही करेंगे, आप अपने बोध से करेंगे। अब आप एक काम करिए, आप जो है पूरे दिन कार्य करिए और शाम को जो है एक पेन पेपर लेके बैठिए और उसमें लिखिए कि जो आज हमने किया क्या सही था, क्या गलत है। और इसी प्रकार जो है आप नित्य करिए कुछ दिन तक, महीने भर तक, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। उसमें किसी भी पक्ष में अपना मत रखिए, आप न्यूट्रल होके जो है उस बात को लिखिए, और इससे आप पाएंगे कि आपके अंदर कितने दोष हैं और कितने अच्छे गुण हैं। और जो दोष हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, जो गुण हैं उनको रख लीजिए। तो स्वभाव ही आपके जो है उस इष्ट को प्राप्त करने में मदद करेगा। अतः तो गुणों का परिवर्तन और क्रम क्रम से उत्थान वो इष्ट की देन मानता है, और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। तो धीरे धीरे गुणों के परिवर्तन से और क्रम क्रम के जो है उत्थान से इष्ट को ही देन मानता है, क्योंकि उसी के द्वारा उस कर्म का जो है बोध होता है। अतः कर्तापन का अहंकार या गुणों में आसक्ति होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती। तो जो कर्तापन का अहंकार है, गुणों में जो आसक्ति होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है। इसी पर और साथ ही युद्ध का स्वरूप जो है कृष्ण आगे कहते हैं। तो जो कर्तापन का अहंकार है कि मैंने किया है, आप देखिए लोगों में अक्सर इसी बात को लेके बैठे रहते हैं कि ये घर पता है मैंने बनवाया है, ये गाड़ी पता है मैंने ली है, और गुणे में जो आसक्ति होने की समस्या आती है वो उसके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है। तो जो आपके गुण हैं, जो दोष हैं, उसके प्रति आपका जो लगाव है वो दरअसल होना नहीं चाहिए। आप अनासक्त होकर जो है कर्म को करेंगे, तभी जो है आपका इस संसारिक जीवन से मुक्ति मिल सकेगी। और हर एक व्यक्ति का तो लक्ष्य यही है कि उसे मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है। तो हमें जो है बहुत ध्यान से अपने पांव रखने हैं और अपने को जानने का प्रयास करना है। तो इसी पर और साथ ही युद्ध का स्वरूप जो है श्री कृष्ण बताते हैं, कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः निरीशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। इसलिए अर्जुन तू अध्यात्म चेतसा, अंतर आत्मा में चित्त का निरोध करके, अंतर आत्मा में चित्त का निरोध करके, अर्थात ऐसा अपने आत्मा में
जो चित्त का है वो निरोध करके, आपका मन सदैव भटकाव का कारण बनता है, ये सदैव कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है, कहीं ना कहीं घुमाता रहता है। तो इसका जो निरोध करना है, उसके बाद ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों को उसमें अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करें। तो जब आप अंतरात्मा में चित्त का निरोध करना है, सब सर्वप्रथम अगर आप किसी लक्ष्य को साधते हैं, प्राप्त करने की चाह है, तो आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है। और मैं हर एक व्यक्ति के लिए कहना चाहता हूँ, चाहे वो काम कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, उनका कुछ भी लक्ष्य हो, तो सक्सेस मंत्र क्या है, वो यही है कि अंतरात्मा में अपने चित्त का निरोध करना है। जो आपका मन कह रहा हो वही नहीं करना, ये समझना है कि सही क्या करना है, कि आपके लक्ष्य में वो सहायक हो। ध्यानस्थ होना है, ध्यान करना है क्या सही है क्या गलत है, और संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, अर्थात आशा रहित होकर, पूरी श्रद्धा के साथ, संपूर्णता के साथ और ममता रहित, किसी भी प्रकार का मोह ना हो और संताप रहित, और उसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार का दुख भी ना हो। इन सब चीज़ों को समझकर फिर जो है युद्ध के लिए तैयार हों, खड़े हो जाइए आप। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी कहीं आशा नहीं, कर्म में ममत्व नहीं, असफलता का संताप नहीं, तो वो पुरुष कौन सा युद्ध करेगा। तो जब चित्त में ध्यान स्थित हो, लेश मात्र कोई भी आशा ना हो, कर्म में कोई जो है मोह ना हो, असफलताओं का संताप ना हो, और तो वो पुरुष कौन सा युद्ध करेगा। फिर ऐसा पुरुष जो है वो युद्ध कौन सा करेगा। जब सब ओर से चित्त सिमटकर हृदय देश में निरुद्ध होता जा रहा है, तो वो लड़ेगा किस लिए, किसके, और वहाँ है कौन। तो जब ये बात कही गई कि ना आशा रखना है, ना मोह रखना है, ना असफलता का संताप रखना है, तो फिर वो युद्ध लड़ेगा किसके लिए। वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। तो ये बात कह रहे हैं कि वास्तव में जब आप अपने लक्ष्य के प्रति जाते हैं, उद्देश्य पूर्ति के लिए जाते हैं, तब उसमें जो है आप ये देख पाएंगे कि जब ध्यान में प्रवेश करेंगे तभी युद्ध प्रारंभ होता है। तो आपको लगता होगा कि हर एक व्यक्ति युद्ध कर रहा है, परंतु अगर वो होश में नहीं है तो उसका युद्ध जो है वो उसमें भटकाव है, उसमें जो है स्थिरता नहीं है, उसमें जो है वो प्राप्त करने की जो संकल्प शक्ति है वो नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो सही स्वरूप खड़ा होता है। तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह विजाती प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती हैं, संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती हैं। तो जो काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, आशा है, तृष्णा है, ये जो विकार हैं ये विजातीय समूह के हैं, और इन्हीं को जो है हम कुरु कहते हैं। तो संसार में जो प्रवृत्ति देती हैं वो यही जो है गुण है, अर्थात संसार में जो आपको लिपटाए रहती है, संसार से आपको जोड़े रखती हैं, वो यही जो है प्रवृत्तियां हैं, वो यही जो है आदतें हैं। तो बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं, और जब आप इनसे हटने का प्रयास करो तो भयंकर आक्रमण करती हैं। ये आसानी से इतनी जल्दी छूटती नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि संसार में बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इससे बचकर उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सामने जो है ये तोप लिए खड़े रहते हैं। जैसे ही आपने प्रयास किया कि गोले छोड़ देते हैं और आप जो है धराशायी हो जाते हैं। तो इनसे बचना, ये ऐसे महारथी हैं, गुरु के ऐसे महारथी हैं कि ये आपको जो है हर एक सिचुएशन में चित्त करते रहते हैं, लेकिन बस इनका पार पाना ही युद्ध है, और इनसे पार पाना ही युद्ध है। इन्हीं को जीतना युद्ध है, इन्हीं को जीतना आपके संकल्प शक्ति की वो पराकाष्ठा है। तो जो आप महाभारत देखे होंगे, सुने होंगे कि सामने जो है कौरव खड़े हुए हैं, तो कौरव हमारे यही हैं। काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, और आशा है, तृष्णा है, यही जो है महारथी हैं, यही जो है हमें पीछे ढकेलते रहते हैं। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमट जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। तो इनको जो है मिटाना और अंतरात्मा में स्थित होने जाना, अर्थात जो आप देखते हैं ये इन दो
आंखों से देखते हैं, लेकिन एक आपकी अंतर्दृष्टि होती है, अर्थात जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं। जब वो खुलती है तब आप जो है सही तरीके से इस दुनिया को देख पाते हैं। तो आप अंतरात्मा में सिमटते जाते हैं और ध्यानस्थ होते जाते हैं। वही जो है यथार्थ युद्ध है, वही जो है युद्ध है, वही जो है सही वाला युद्ध है। बाकी तो जो बाहर संसार में चल रहा है वो तो युद्ध है ही है, लेकिन जो असली युद्ध होता है वो आपके अंतरात्मा में होता है। आगे जो है इसी बात पे और जोर दिया गया है, इसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो आशा करते हैं कि इस बात को तो आप समझे ही होंगे और समझकर इसको अपने जीवन में धारण करेंगे, अर्थात अपनी चेतना को, अपनी अंतरात्मा को जगाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक हम इन महारथियों से युद्ध नहीं करेंगे, इनको जीतेंगे नहीं, तब तक जो है हम साधारण और बहुत मामूली होते रह जाएंगे। तो हमें जो है इन महारथियों को जीतना है, तभी जो है हम अर्जुन बन पाएंगे। और अर्जुन बनना आम बात तो है नहीं। अगर आम बात होती तो हर एक आपको अर्जुन ही दिखाई देता। ये थोड़ा विलक्षण है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो साधक है, जिसने मन मजबूत कर लिया, ठान लिया है दृढ़ संकल्प लेके, वो इस बाधा को पार कर जाता है, इस युद्ध में जीत जाता है और कुरुवंश का नाश करके वो जो है धर्म की स्थापना करता है। तो इसी उद्देश्य के साथ कि आप भी अपने विचारों को, अपने ध्यान को इस स्थिति में लाकर इस ऐसा युद्ध करेंगे जिससे आपको विजय प्राप्त होगी। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।